हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के चैप्टरों को दोहराते हुए हम लोग आगे वाले टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ लिए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण के साथ साथ मानव नेत्र तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी आंखों द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट न देखा जा सके तो हम इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको मेनली जानना है दो दृष्टि दोषों को। ठीक है, पहला नंबर है निकट दृष्टि दोष और दूसरा नंबर है दूर दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या देखेंगे? निकट दृष्टि दोष। ये होता क्या है? देखिए, जब हमें हमारे आंखों से नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखे परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट न दिखे तो आंखों के इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आंखों के इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस होता है, इस नेत्र लेंस की या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से दूर से चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वह रेटिना पर न फोकस होकर पहले ही फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है और वह वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये पहला कारण है। अब इस कारण और इसका दूसरा भी कारण है, क्या है कि इस नेत्र लेंस और इस रेटिना के नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है यह वही बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने की वजह से यहाँ से जो अपवर्तित किरण होती है वह रेटिना पर न अपवर्तित होकर पहले ही अपवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। और इसमें क्या होता है कि जो लेंस अर्थात आंखों का जो अनंत जो आंखों की जो दूर दृष्टि होती है वह अनंत पर न होकर वो पहले ही हो जाती है। इसकी वजह से वस्तु भी हमको दूर वाली दिखाई नहीं देती है परंतु नजदीक वाली दिखाई देती है। इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं कि यदि इसका हमको निवारण करना है तो उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तब हमको जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, यह रहा हमारा निकट दृष्टि दोष। इसी के जगह पर जो होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। ये क्या होती है देखे होंगे। क्या होता है? पढ़े हम लोग कि जब किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर रखी वस्तु क्या हो? स्पष्ट दिखाई दे, परंतु नजदीक की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई न दे, तो आंखों के इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जो नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है, इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। जब वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह अपवर्तित होकर रेटिना के बाद मिलती है। इसके कारण से इस जो सामने रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। ठीक है, इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। समझ बात आ रही है? और इसकी क्या होती है? दूसरी एक भी कारण होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूरी घट जाने की वजह से जो इसकी जो आपतित किरणें होती है लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस नहीं होती है, वो रेटिना के बाद होती है। इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब इसके निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ये तो मान लीजिए मेनली दो हम लोग को पढ़ना था, लेकिन आंखों के और भी दोष हैं, जैसे कलर विजन, जिसको हम लोग वर्ण अंधता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी आंखों को
कुछ खास रंगों में विभेद करना बड़ी समस्या हो जाती है, कर नहीं पाते हैं। तो आंखों के इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण अंधता या कलर विजन कहते हैं। इसका निवारण नहीं किया जा सकता, इसका निवारण नहीं किया जा सकता। यह क्या होता है कि वंशानुगत होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता रहता है, इसका निवारण कोई नहीं है। इसका कारण यह होता है कि हमारे रेटिना में कुछ शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं उपस्थित होती हैं या इनका अभाव होता है, जो हमारे रंगों के लिए संवेदित होती है। वह अभाव या न होने की वजह से कुछ खास रंगों में विभेद हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और साथ साथ में जरा दृष्टि दोष भी एक प्रकार का आंखों का दोष होता है। क्या? जरा दृष्टि दोष भी हम लोग आंखों का एक दृष्टि दोष होता है। और भी बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन मेनली रिवीजन में हम लोग को इसी को दोहरा कर परीक्षा में जाना है। ठीक है। इसके आगे अब टॉपिक देखेंगे।